ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पास्का का चौथा इतवार, पहला पाठ प्रेरित चरित्र। पौलुस और बरनाबस पेरजे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुंचे। वे विश्राम के दिन सभागृह जाकर बैठ गए। सभा के विसर्जन के बाद बहुत से यहूदी और भक्त नवदीक्षित पौलुस और बरनाबस के पीछे हो लिए। पौलुस और बरनाबस ने उनसे बात की और आग्रह किया कि वे ईश्वर की कृपा में दृढ़ बने रहें। अगले विश्राम दिवस नगर के प्राय सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जलने लगे और पौलुस की निंदा करते हुए उनकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं और नगर के नेताओं को उभाड़ा, पौलुस और बरनाबस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनाबस ने उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनिया चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रकाशना ग्रंथ। मैं योहन ने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, वे लोग हैं जो महासंकट में से निकलकर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और रात दिन उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है इनके साथ निवास करेगा। इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि
सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले चलेगा और ईश्वर इनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मैं अपनी भेड़ों को अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है, वह सबसे महान है, कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दूसरे पाठ में हमने सुना जो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 से 14 पढ़कर हमें सुनाया गया कि मेमना उनका चरवाहा होगा और उन्हें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले चलेगा। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर को अनेक नामों से पुकारा गया है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु को चंगा करने वाला प्रभु की संज्ञा दी गई है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है कि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने इब्राहिम के लिए प्रबंध किया। तो इससे हमें पता लगता है कि ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है। भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं, दाऊद नबी लिखता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वो मुझे हरी चराइयों में ले चलता है और शीतल जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर शांति का राजकुमार है। एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि प्रभु यहां है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। अवर लॉर्ड इज अवर राइचियसनेस। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि वो यहोवा परमेश्वर है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 में स्वयं परमेश्वर अपने नाम को रिवील करता है और वो मूसा से कहता है कि मेरा नाम सत्य है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है। ही इज अ जेलस गॉड, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये तमाम भविष्यवाणियां प्यारे भाइयों और बहनों यीशु मसीह में पूरी हो गई जब प्रभु यीशु ने, हम पढ़ते हैं नई व्यवस्था में ये कहा कि भला चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं अपनी भेड़ों की देखभाल करता हूं। इतना ही नहीं, नबी एजेकियल के ग्रंथ में जो भविष्यवाणी की गई थी
अध्याय 34 में प्यारे भाइयों और बहनों वचन 15 से लेकर 16 तक वो यीशु मसीह में पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। प्रभु कहता है भला गडरिया मैं हूँ, भला गडरिया मैं हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मेरी आवाज पहचानती। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार करता आप हूँ, भला चरवाहा हैं, आप भला चरवाहा हैं, हम आपकी भेड़ें हैं, हम आपकी भेड़ें हैं, हमें आपके पीछे हमें आपके पीछे चलने की कृपा दीजिए। चलने की कृपा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 15 से 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम के जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई हैं मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गई हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार हैं उन्हें चंगा करूंगा, जो मोटी और भली चंगी हैं उनकी देखरेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। मेरी भेड़ों, तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर ये कहता है। प्रियजनों, स्वयं परमेश्वर ने अपने आप को चरवाहा कहा, जैसा कि बाइबल में हमने सुना। अब क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा, यह भी हमें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि भला चरवाहा अपनी भेड़ों के प्राणों की रक्षा करता है। जब वो देखता है कि भेड़िया उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है तो वह उस भेड़िए से लड़ जाता है। भला चरवाहा अपनी भेड़ों को शीतल जल के पास ले जाता है और उन्हें झुंड में रखता है और उस झुंड की वह देखभाल करता है। इतना ही नहीं, जब उनमें से कोई बीमार होती है तो वह उनकी देखभाल करता, उनके घावों पर पट्टी बांधता है। एक और खास बात गडरिये की ये है, जो अच्छा और भला है, कि वह अपने भेड़ों का नाम लेकर पुकारता है। आप लोगों के घर में यदि भेड़ या बकरी है तो आप स्वयं जानेंगे कि आप अपने डोमेस्टिक पेट को क्या नाम देते हैं। आपके घर में जितने भी पेट एनिमल्स हैं या जानवर हैं, आप उनमें से हर एक को नाम से पुकारते हैं। इसी तरह से गडरिया भी अपनी भेड़ों को नाम देता है, प्यारे भाइयों और बहनों। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को नाम से पुकारते हैं तो उससे हमारा आत्मिक रिश्ता सुदृढ़ होता है। उसमें कोई डर नहीं रहता, उसमें कोई भय नहीं रहता, उसमें प्यार झलकता है। और वह गडरिया उन भेड़ों के लिए अपने प्राण देने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को भला चरवाहा कहा। और एजेकियल नबी का यह ग्रंथ प्रियजनों यीशु मसीह में पूरा हुआ। बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 11 में, वह गडरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। ये अच्छे गडरिये की खासियत है, ये अच्छे चरवाहे की खासियत है। और परमेश्वर अपनी तुलना अच्छे और भले चरवाहे से करते हैं। जिस तरह प्रभु कहता है, भला चरवाहा अपनी भेड़ों को सावधानी से ले चलता, मेमनों को छाती से लगाता है, मैं भी अपनी प्रजा को, जो मेरी बात को सुनती हैं, जानती हैं, मेरी आवाज को पहचानती हैं, मैं भी उन्हें छाती से लगा लेता हूं। मैंने इनके घावों को देखा है। प्रभु कहता है, अब मैं इनके घावों पर पट्टी बांधूंगा और इन्हें मैं चंगा कर दूंगा। और जो भेड़ें घायल हैं वो उन पर दया दिखाता है। प्रभु यीशु ने उन तमाम लोगों को चंगा किया जो अर्धांग रोगी थे, चल फिर नहीं सकते थे, लकवे से पीड़ित थे। कुबड़ी स्त्री को उन्होंने सीधा किया। सुंदर नामक फाटक पर पड़े हुए व्यक्ति को उन्होंने चंगा किया। यरीको के रास्ते पर बैठे अंधे को उन्होंने रोशनी का वरदान दिया। 38 बरस के
अर्धांग रोगी को उन्होंने चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। जो प्यार की तलाश में थे उन्होंने उन्हें प्यार दिया, उन्हें ढारस बंधाया, उन्हें शांत बना दी। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। एक अच्छे चरवाहे की खासियत यह है कि वह अपनी बातों के जरिए भेड़ों को सिखा देता है, इसलिए वे किसी और व्यक्ति की आवाज को नहीं पहचानती। जो भेड़ें अपने मालिक की या अपने चरवाहे के प्रति वफादार रहती हैं, वो कभी भी भेड़िए का शिकार नहीं होती। उन्हें कोई भी लूट नहीं सकता, उनसे उन्हें कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन भटकता कौन है? जो भले चरवाहे को छोड़कर दूसरे की आवाज को सुनता और उनके पीछे जाता है। इसलिए प्रभु ही ने कहा आज के सुसमाचार में कि अगर कोई मेरे पीछे आता है और मेरा अनुसरण करता है और मेरी आवाज को पहचानता है तो वह अच्छी भेड़ है। आपने देखा होगा कि भेड़ें जब झुंड में रहती हैं तो गडरिया उनके आगे आगे चलता है और भेड़ एक दूसरे के साथ सटकर अपना मुंह नीचे करके गडरिये के पीछे चलती रहती हैं। इसलिए एक और बात आज के सुसमाचार के द्वारा स्पष्ट होती है कि प्रभु ये कहता है कि मैं भेड़ों को बकरियों से अलग करूंगा। बकरी में और भेड़ में बहुत सारा अंतर है। भेड़ों को चरवाहा आगे आगे चलता है और उनका नेतृत्व करता है और भेड़ें उनके पीछे पीछे चलती हैं। लेकिन बकरियां, उन्हें गडरिया पीछे से हकालता है और लेकर जाता है। बकरी राह चलते चलते पेड़ों पर इधर उधर चढ़ती रहती है और जहां भी हरियाली देखती है वहां पर वो मुंह मारती है, प्रलोभन का शिकार हो जाती हैं। लेकिन भेड़ प्रियजनों झुंड में रहती है। बकरी अपने झुंड से अलग होना पसंद करती हैं, परंतु भेड़ झुंड में रहना पसंद करती हैं। इसलिए प्रियजनों, प्रभु ने कहा कि मैं अंत के दिनों में, न्याय के दिनों में भेड़ों को बकरियों से अलग करूंगा। इसलिए आज का सुसमाचार स्पष्ट करता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। आज आपका और मेरा गडरिया कौन है? हम किसे सम्मान देते हैं? किसकी आवाज को पहचानते हैं? अपने पड़ोसी की या अपने मोबाइल की या फिर किसी ऐसे मित्र की जो हमारे जीवन को नष्ट करना चाहता है, या फिर धर्मशास्त्र की, या फिर हमारे सच्चे चरवाहे की जो अपने रेवड़ की अगुवाई करता है? क्या हम इस दुनिया की धन दौलत के पीछे भागते हैं या उन चीजों की पीछे हम भागते हैं जो हमें अनंत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, या हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं? प्रियजनों, आज कलीसिया के प्रचारकों को, याजकों को एक अच्छा चरवाहा बनने की जरूरत है। दंपतियों को अपने घर का अच्छा चरवाहा बनने की जरूरत है। संतानों को एक अच्छी भेड़ बनने की जरूरत है। विश्वासियों को एक अच्छी भेड़ बनने की जरूरत है। इस पवित्र शास्त्र में लिखी गई बातों को सुनने, समझने और इन्हें पहचानने की आवश्यकता है। यदि आप इसका पालन करेंगे तो आप मार्ग से नहीं भटकेंगे। बकरी चालाक होती है लेकिन भेड़ बहुत वफादार और ईमानदार होती है। जो व्यक्ति चालाकी का जीवन व्यतीत करता है वह बहुत जल्दी अपने जीवन को नष्ट कर लेता और ईश्वर से वह दूर चला जाता है और उसके बाद वो भेड़ियों का शिकार हो जाता है। इसलिए आज के नवयुवक युवतियां, प्रियजनों, अगर परमेश्वर की बातों को, धर्मशास्त्र की बातों को नहीं पहचानती, आत्मसात नहीं करती, तो इस दुनिया की चकाचौंध में वो खो जाती हैं और दुनिया की तमाम परेशानियां और चिंताएं आकर उनको दबा लेती हैं और उनके जीवन को दूषित कर देती हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम में से एक भी खो जाए, क्योंकि उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इनमें से एक का भी सर्वनाश हो जाए, परंतु जो कोई उसमें ईमान लाए,
जो कोई उसमें विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे। इसलिए आज का संदेश ये है कि मैं और आप अच्छी भेड़ों की तरह अपने गडरिए प्रभु यीशु की वाणी को सुने, उस पर चलने की कोशिश करें और अपने जीवन को हम अच्छा बनाएं, आध्यात्मिकता में बढ़ते जाएं, ईश्वर की आशीष से हम ओत प्रोत रहें। तो कलीसिया के चरवाहे को, जो एक याजक या एक पास्टर या प्रचारक है, एक अच्छा चरवाहा बनने की आवश्यकता है और विश्वासियों को एक अच्छी भेड़ बनकर प्रभु के पीछे चलने की आवश्यकता है। माता पिता को अपने घर का भला चरवाहा बनने की आवश्यकता है और भले चरवाहे की विशेषताएं मैंने आपको बताई कि वो अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। उसी तरह से माता पिता को अपनी संतान की, अपने बच्चों की रक्षा करने की आवश्यकता है। टीचर जो एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देती है, उसे भी एक अच्छा चरवाहा बनने की आवश्यकता है। और स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को अच्छी भेड़ें बनने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी सरकारी महकमे में काम करने वाले लोग हैं, जिनको प्रभु ने अपनी प्रजा पर अधिकार दिया है, उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उन्हें एक अच्छे चरवाहे की भांति इस दुनिया में रहते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई करे और हमें चंगाई प्रदान करे। इसीलिए आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु ये कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28 में कि मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकेगा। ये एक अच्छे और भले चरवाहे के गुण हैं, क्योंकि वो सदैव अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। एक अच्छा चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों को अच्छी घास, अच्छा पानी, अच्छा चारा देने की कोशिश करता है और उनकी रक्षा करता है। और वो चरवाहा सचमुच में हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त, जिसने अपना जीवन हमारे लिए न्यौछावर कर दिया, वो हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए सदा तत्पर रहता है। मेरे और आपके लिए ये निहायत ही जरूरी है कि हम उसकी आवाज को सुने। आवाज हम कब और कैसे सुन सकते हैं? जब आप वचन पढ़ेंगे तो आप उसकी वचन को, उसकी आवाज को सुनेंगे। आपके लिए वचन जब पढ़ा जाएगा तो वो आवाज, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की ओर से आती है। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 से 32 में प्रभु का वचन ये कहता है, ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। भेड़ों को सत्य जानने की आवश्यकता है, कलीसिया को सत्य को पहचानने की आवश्यकता है और यह सत्य प्रभु यीशु है। प्रियजनों, इस नकली दुनिया के पीछे ना जाएं। अपने गैजेट्स को, अपने मोबाइल्स को या अपने घर में धन संपत्ति को अपना गडरिया ना समझें, बल्कि प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उस पर चलने की कोशिश करें। तो वह जो हमसे वादा करता है, प्रभु ये कहता है कि मैं जो भली चंगी हैं उन्हें ले चलूंगा, जो घायल हो चुकी हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा और वे मेरा अनुसरण करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु कहता है, प्रभु कहता तुम है, मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी, तुम मेरे सेवक हो, तुम मेरे सेवक, मैंने तुमको इसलिए चुना है मैंने तुमको इसलिए चुना कि है तुम जान जाओ, कि तुम जान जाओ, मुझ में विश्वास करो मुझ में विश्वास और करो ये समझो और यह समझो कि मैं वही हूँ। कि मैं वही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु इस बात को दोहराते हैं कि मैं और पिता एक हैं, तो ये वचन यशायाह नबी का अध्याय 43 पद संख्या 10 नई व्यवस्था में पूरा होता है कि तुम लोग ये जानो कि मैं वही हूं। और यीशु ने कहा कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, भला गडरिया मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों की आवाज को पहचानता हूं। पिता ने जो कुछ मुझसे कहा मैं उसके अलावा कुछ भी नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। परंतु शास्त्री और फरीसी
इन सब बातों को समझ नहीं पाए। ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। अगर आप और मैं उसे समझना चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता है। वो पवित्र आत्मा आज हमारी अगुवाई करे और हम अपने जीवन में उसकी शिक्षा को आत्मसात करते हुए उसके ऊपर चलने वाले बन सकें। परमेश्वर जो हमारा रखवाला है अपने रेवड़ की अगुवाई करता है और ये जिम्मेदारी उसने अपने याजकों और प्रचारकों को सौंपी है। आज उन्हें पवित्रताई का, विश्वास का वरदान दे जिससे वो परमेश्वर के रेवड़ की अगुवाई कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हुई। तूने अपने नबियों और प्रचारकों और प्रेरितों के द्वारा, अपने इकलौते पुत्र के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया। आज ये महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो जाने दे। एक अच्छी भेड़ की तरह मैं तेरे वचनों पर चलने वाला बन सकूं। हे प्रभु, मेरे परिवार की अगुवाई कर, मेरे माता पिता को अच्छा स्वास्थ्य और उन्हें आशीष प्रदान कर। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप भला चरवाहा हैं। हरी चराइयों में हमें ले चलते हैं। दुख में, कष्ट में, संकट के समय आप हमारी रक्षा करते हैं। इस दुनिया की चकाचौंध में हम फंस ना जाएं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा कर। तेरे स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करें, हमें संरक्षण प्रदान करें। हमारे घर पर तेरे पावन क्रूस लग जाएं और सदा हमें सुरक्षा प्रदान करें। हम तेरा अनुसरण कर सकें। हमारी सहायता कर ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।